ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकतो कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकतो कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। बच्चे, ज्ञान पर ध्यान दो। मीठे बच्चे, योग पर ध्यान दो। पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने विचार काफी हुए। अभी नई दुनिया, नए संस्कार, नए विचारों पर ध्यान दो। समय को समझो, समय पर अटेंशन दो। कौन सा समय चल रहा है, इसकी जागृति में आओ। जिसे समय का ज्ञान होता है वो कभी अपना नुकसान नहीं करता, घाटा नहीं करता। जिसे समय का ज्ञान नहीं है वो नींद में है। समय का ज्ञान ही मनुष्य को, आत्मा को आगे बढ़ाता है। सारा खेल समय में चलता है। जिसने समय को सम्मान किया उसे समय अनुसार सारा खेल, सारा विश्व सम्मान करता है। जिसने समय का अपमान किया उसे सारे दुख मिलते हैं, सारी परेशानियां, दर्द मिलता है। मीठे बच्चे, समय का महत्व बड़ा है। समय को समझो। जो समय को समझा वही परिवर्तन कर सकता है। बाकी जो समय पर रुका कि समय परिवर्तन करेगा, उनका कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें अपना परिवर्तन करना है। तुम बच्चे जागरूक नहीं हो। तुम अभी भी समय के भरोसे चल रहे हो। समय को जानो, समय को समझो। तुम
समय की राह मत देखो, तुम समय को अपनी राह पर चलाओ। तुम समय की राह पर नहीं चलना, तुम समय को अपनी राह पर चलाना। इसे कहते हैं पराक्रमी, पुरुषार्थी, निश्चय बुद्धि। तुम अपने को देखो, अपने को चेक करो। अपनी अवस्था को चेक करो। तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारा पराक्रम है या तुम्हें समय का मिला हुआ दान है? क्या तुमने जिस स्थिति को पाया है उसको पाने के लिए तुमने कोई पुरुषार्थ किया है, या समय ने तुम्हारी झोली में ये दान दिया है? चेक करो। अगर दान दिया है तो तुम भिखारी हो, और अगर तुमने पाया है तो तुम पराक्रमी हो। जो अपने भाग्य की राह देखते हैं वो सब भिखारी हैं। भाग्य का दान पाना चाहते हैं समय से, ईश्वर से। तुम चेक करो, तुम कौन हो? भिखारी या पराक्रमी राजा? तुमने कौन सा पराक्रम किया है, कौन सा पुरुषार्थ किया है ऊंच अवस्था को पाने का? या तुम्हें ऐसे ही सब मिला है? बच्चे, तुम सजग नहीं हो, तुम अभी भी बचपने में हो, नींद में हो, पागलपन के दौरे में हो। तुम अपने को चेक करो। तुम अभी भी भूल रहे हो तुम्हें ज्ञान कौन दे रहा है। बच्चे, समझ कर चलना। भूलोगे तो पछताओगे। अपनी सीमा में रहना। तुम सदा ध्यान में रखना कौन बैठा है। क्या ज्ञान दे रहा है, किस लिए दे रहा है। जो हुआ सो हुआ।
अभी जाग सकते हो तो जागो, वरना भागो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य एक ही है और एक ही रहना चाहिए, विश्व कल्याण। इसके अलावा तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, महापाप हैं, ध्यान में रखना। तुम्हारे आनंद के लिए जो कुछ सोचते हो वो महापाप है। वचन ध्यान में रखना। तुमने अपने बारे में सोचा कि महापाप के भागी बने, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा जन्म सिर्फ विश्व कल्याण अर्थ हुआ है। उसके अलावा तुम्हारे लिए भी अगर कोई अस्तित्व है तो तुम समाप्त हो जाओगे। ध्यान में रखना। समझ कर चलना, संभल कर चलना। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी अगर कोई चॉइस है तो तुम समाप्त हो जाओगे। तुम्हारी कोई अगर इच्छा है, फिर वो खान पान की हो, वस्त्रों की हो, पुरुषार्थ की हो, स्थिति की हो, बाप के साथ उठने बैठने की हो, बात करने की हो, बाप से भरपूर होने की हो, तो भी तुम समाप्त हो जाओगे। वचन ध्यान में रखना। बस विश्व कल्याण। एक सेकंड के लिए भी विश्व कल्याण छोड़कर कोई और संकल्प उठा तो बच्चे अगले कल्प का भाग्य गया। वचन ध्यान में रखना। सिर्फ और सिर्फ विश्व कल्याण। तुम मनुष्यों की इच्छाएं कभी नहीं पूरी हो सकती। गाली देने का मन होता है पर दे नहीं रहा हो। तुम मनुष्य कभी नहीं सुधरोगे। तुम अगर आत्मा हो तो अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाओ, और अगर मनुष्य हो तो ड्रामा देखने के लिए तैयार रहो। संभल कर चलना। तुम्हारी ऊर्जा कहाँ कहाँ बट रही है। कल्पना है जब तक तुम्हारी ऊर्जा एक दिशा में नहीं लगती
तुम वो कार्य नहीं कर पाओगे। ज्ञान और योग बल से पापों के खाते को चुकता करना है तो ऊर्जा उस दिशा में लगाओ। तुम्हारी ऊर्जा कहाँ है? नींद में, खान पान में, वस्त्र में, घर गाड़ी में, तुम्हारी व्यवस्था में, तुम्हारे संसार में, देह और देह के संसार में। इसीलिए कहा तुम मनुष्य सुधरोगे नहीं, क्योंकि जहां ऊर्जा लगानी है लगाना आता नहीं, तुमसे होता नहीं। तुम्हारे अभी भी अपने विचार, अभी भी अपनी विचारधारा, तुम्हारे अपने संस्कार, तुम अब तक तुम्हें बचाए बैठे हो और सोच है विश्व कल्याण। बच्चे सजग हो जाओ, गफलत नहीं करो। वरना ड्रामा उल्टेगा। अभी सब छोड़ो, इसी घड़ी, और ऊर्जा एक दिशा में जानी चाहिए। उसके अलावा अगर दूसरी दिशा बनी तो तुम तुम्हारे दूसरे ड्रामा के लिए तैयार रहना। तुम जानते हो बाप क्या कर सकता है। एक सेकंड के लिए भी तुम्हारी ऊर्जा दूसरी दिशा में नहीं जानी चाहिए। विश्व कल्याण छोड़कर। ध्यान में रखना, कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं हो सकता, दरवाजा खुला है। तुम्हारा शौक है विश्व कल्याण का, और जिसका नहीं है वो निकल सकता है। किसी और शौक से अगर तुम यहाँ आए हो तो तुम खुद से निकलो, वरना ड्रामा निकाल देगा। अगर कोई और शौक है तो ध्यान में रखना। तुम्हें तुम्हारे कल्याण का भी शौक है, फिर भी निकल जाओगे। वचन ध्यान में रखना। तुम्हें अगर तुम्हारी पड़ी है फिर भी निकल जाओगे। ध्यान में रखना। तुम्हें अगर तुम्हारे मान अपमान निंदा स्तुति इसकी पड़ी है फिर भी निकल जाओगे। ध्यान में रखना। समझ कर चलना, संभल कर चलना। विश्व कल्याण के अलावा कोई विचार, कोई वाइब्रेशंस, कोई दृष्टि बोल कर्म नहीं होने चाहिए। सिर्फ विश्व कल्याण। जागते सोते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ विश्व कल्याण। ध्यान में रखना।
संभल कर चलो। पुराने पापों के खाते को चुकतो करो, नया पुण्य का खाता जमा करो। जमा किया है, पुण्य का खाता है विश्व कल्याण। ध्यान में रखना, विश्व कल्याण छोड़कर सब पाप का खाता है। ध्यान में रखना। ज्ञान बल और योग बल जमा करो। समझ जाए। सारे दिन भर में कितनी बार तुम्हें विश्व के उद्धार का संकल्प उठता है? कोई है चार्ट? नहीं। कहलाते क्या हो अपने आप को? विश्व कल्याणकारी। याद आती है तुम्हें किसी देश की, किसी राज्य की, जिले की, तहसील, गांव, शहर, गली की, किसी घर की, विश्व में से किसी जीव की, जंतु की, पेड़ पौधों की, तत्वों की याद आती है क्या दिन में कभी? और अगर आती है तो कितनी बार आती है? तुम्हें कोई याद दिलाता है या तुम्हें अपने से याद आती है कि इनका उद्धार करना है? आती है क्या कभी? जिसे अपने से हर घड़ी सारे विश्व की याद आती है, वही विश्व कल्याणकारी है, बाकी नहीं है। बाकी तो जोर जबरदस्ती चल रहे हैं, बाकी तो सभी स्वार्थी हैं। सीधे बोलता हूं, उन्हें बस अपनी पड़ी है, अपनी देह, अपना मन, बुद्धि, संस्कार, अपनी आत्मा, अपनी व्यवस्था, अपना पुरुषार्थ। स्वार्थी है। उन्हें कभी नहीं लगता अपने से कि दुनिया दुखी है, क्या करे उनके लिए, कभी नहीं लगता। ये ऐसे हैं जिनकी कास्ट जबरदस्ती बदली है। ये ओरिजिनल कास्ट वाले नहीं हैं, ये ओरिजिनल रिलीजन वाले नहीं हैं। इनको पकड़ के विश्व कल्याणकारी बनाया है जोर जबरदस्ती से। ये स्व कल्याणकारी कहने के लायक भी नहीं है। विश्व कल्याण छोड़ दो। वो बस अपने लिए है। सारी दुनिया ऐसी है। सभी को बस ईश्वर से कुछ न कुछ चाहिए। सभी को। कोई नहीं ऐसा पैदा हुआ जो आके ईश्वर को कहे आपको क्या चाहिए, आपको क्या आशा है हमसे। कोई नहीं पैदा हुआ।
सभी भिखारी है। राजा कोई नहीं है यहाँ पर। सभी को कुछ न कुछ चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसा कोई नहीं है, और मुझे वही चाहिए जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। बाकी मुझे नहीं चाहिए। समझ है? मेरा तन ठीक करो, मन ठीक करो, बुद्धि संस्कार ठीक करो, धन दो, परिवार ठीक रखो, पुत्र दो, नौकरी लगाओ, बिजनेस ठीक रखो। सब स्वार्थी है। मैं उसे ढूंढ रहा हूं जिसे कुछ नहीं चाहिए। वही मेरे काम आ सकता है, बाकी नहीं आ सकते। इतने वर्ष हो गए मैं उसे ढूंढ रहा हूं जिसे कुछ नहीं चाहिए। समझ के बात है, कुछ नहीं तो तुम्हें सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, मौज चाहिए, आनंद चाहिए। सब भिखारी है किसी न किसी बात के, सब के सब। कोई भी राजा नहीं है यहाँ पर। किसी को सतयुग चाहिए, त्रेता चाहिए, किसी को सिद्धियाँ चाहिए, किसी को नाम मान शान चाहिए। सभी को कुछ न कुछ चाहिए। समझ है? तुम अगर चाहिए वालों की कैटेगरी में हो तो मेरे लिस्ट में नहीं हो। हाँ, ध्यान में रखना। भल मेरे साथ चलते हो, पर मेरी लिस्ट में वही आ सकता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भी है जिन्हें ये कुछ नहीं चाहिए, बाबा चाहिए। बाबा चाहिए बस। ये पक्के स्वार्थी। क्यों? ये जानते हैं बाबा मिला तो नीचे वाला सब मिलेगा। पक्के स्वार्थी। ये एकदम धूर्त, दुष्ट, अति दुष्ट है ये। समझ है? कार्य नहीं करना है बाबा का। बाबा चाहिए मौज के लिए, आनंद के लिए, भरपूर करने के लिए, खुशियों के लिए। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं जिन्हें सिर्फ ये कार्य करना है। जिन्हें मैं चाहिए ना, वो मुझे नहीं चाहिए। एक सेकंड के लिए भी मैं चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए। ध्यान में रखना। समझ की बात है। जब भी मुझसे मुझे कोई मांगता है, मैं सारी कॉर्ड कट कर देता हूं। लेकिन जब भी मुझसे मेरा कर्तव्य कोई मांगता है, मैं सारी शक्तियां दे देता हूं।
समझ जाए। कर्म करो, कर्तव्य चाहो, सब मिलेगा। और जो मेरा कर्तव्य उठाता है उसे मैं अपने आप को भी दे देता हूं। पर जो सिर्फ मेरी चाहना करता है उसका मैं सब छीन लेता हूं। ध्यान में रखना। इसलिए बाप का कर्तव्य लो। लौकिक बाप को भी वही बच्चे पसंद आते हैं जो बाप का धंधा संभालते, जायदाद संभालते, कर्तव्य संभालते। समझ की बात है। पुण्य का खाता जमा करना चाहते हो तो विश्व कल्याण का कर्तव्य उठाओ, उसी से पुण्य का खाता जमा होगा। ध्यान में रखना बच्चे, बाकी और कोई उपाय नहीं है पुण्य का खाता जमा करने का। तुमने काफी रोहर यहान की, निराकार आकार साकार से स्वयं की खुशियों की, स्थिति की, अवगुणों को निकालने की। बस हुआ, बस हुआ। अभी सिर्फ विश्व कल्याण की रोहर यहान करना। काफी तुमने बंदरपना किया, निराकार से योग लगाए तो भी वही संसार की बातें, तुम और तुम्हारा संसार। बाहरी संसार नहीं, मन बुद्धि संस्कार का संसार, तुम्हारे मूड का, खुशियों का, आनंद सुख शांति का संसार। निराकार के साथ भी कोई अति महामूर्ख भी ऐसे है जो बाहरी संसार की बातें भी योग में करते हैं। नौकरी धंधा घर परिवार, आकार से भी वही बातें। हमें शांति कब मिलेगी, सुख कब मिलेगा, मौज कब मिलेगी। साकार मिले तो भी वही धंधा, गोरख धंधा। साकार कब मिले और बात करें मेरे स्थिति की, मेरे पार्ट की। साकार को कभी पूछा है बाबा आपके कर्तव्य में हम आपको क्या मदद कर सकते हैं? नहीं। हमें ठीक करो, हमारे अवगुण निकालो, हमें ज्ञान दो, वरदान दो, भरपूर करो। ये स्वार्थ बुद्धि। कर्तव्य कभी नहीं उठाने। बाबा आपके कर्तव्य में कोई मदद कर सकते हैं? तिल मात्र नहीं, चीटी भर की, एक जीव भर की नहीं। आप हमें मदद करो। ये भिखारीपन ऑलवेज। सदा भिखारीपन। मेरी स्थिति, मेरी अवस्था, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, बस मेरा कचरा। मेरी खुशी, मेरी शांति, मेरा सुख, मेरा आनंद, मेरा ज्ञान, मेरा योग, मेरा समय, मेरा एकांत, मेरी पढ़ाई,
कचरा, ये सब कचरे वाले। मेरा मना कचरा संसार का, सब कचरे वाले। समझें, इनका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इनसे कुछ होगा ये छोड़ ही दो, भूल जाओ, इनका कुछ नहीं हो सकता। इनसे होना बहुत दूर की बात रही, सपने में भी इनसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कैपेसिटी नहीं इनकी। इनसे बेहतर पशु है, सीधी बात कहता हूं। जो स्वार्थ ज्ञानी होता है ना, उससे बेहतर पशु होता है। कम से कम वो सेवा तो करता है। ये स्वार्थ ज्ञानी है ना, इसे बस अपनी पड़ी है। इन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है। मेरा भी मन नहीं होता इनमें। एक बार मेरा मन पशुओं में होगा, पर इनमें नहीं होता, स्वार्थ ज्ञानियों में। क्योंकि ये लायक ही नहीं है। वो पशु लायक है मेरे प्यार के, पर ये नहीं है। समझ है? कोई भी स्वरूप मिले बाबा का, साकार आकार निराकार, बस इन्हें अपनी ही पड़ी है। ऐसी संदेशिया भी थी, अपने बारे में बहुत चर्चा। जैसे उन्होंने मुझे अपने बारे में सवाल पूछा, मैंने पार्ट बंद कर दिया संदेशी का। तुम्हें शक्ति दी है दूसरों की सेवा के लिए, तुम्हें बुद्धि दी है दूसरों की सेवा के लिए, तुम्हें स्वस्थ तन स्वस्थ मन दिया है दूसरों की सेवा के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम तुमसे बाहर नहीं निकल रहे हो। अभी देखो मैं तुम्हें कैसे ड्रामा से निकाल देता हूं, तुम देखना सही। तुम तुम्हारे फीलिंग्स, कहते मेरे फीलिंग, मेरे इमोशन, रुको बच्चे, मैं तुम्हें मोशन में लाता हूं अच्छे से, माया के मोशन में। ड्रामा के मोशन में। तुम्हें कार्य, तुम्हारे जीवन समझ में नहीं आते। अपने से कभी चिंतन नहीं किया तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, और अगर नहीं किया तो वापस जाओ, लौट कर चिंतन करके आओ। नहीं होता तो भी चले जाओ। समझ की बात है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे जीवन का उद्देश्य। तुम इस धरा पर किस लिए हो, तुम्हें पता होना चाहिए। समझ है? पुण्य का खाता पुण्य उन्हीं को मिलता है जो विश्व कल्याण करते हैं। बाकी स्व कल्याण करने वालों के बस पाप मिटते हैं, पुण्य नहीं मिलता। ध्यान में रखना।
स्वकल्याण वालों के बस पाप मिटते हैं, विश्व कल्याण वालों को पुण्य मिलता है। ध्यान देना, बाकियों को नहीं मिलेगा। पुण्य का खाता जमा करना है तो विश्व कल्याणकारी बनो। ध्यान में रखना, 24 घंटे एक ही सोच, विश्व कल्याण। 24 घंटे सपने में भी वही सोच, विश्व कल्याण। ध्यान में रखना, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ और सिर्फ विश्व कल्याण। हमारी जीवन दुख में है या सुख में है, कोई लेना देना नहीं, बस विश्व कल्याण। हमारी स्थिति ऊपर है या नीचे है, कोई मतलब नहीं, बस विश्व कल्याण। समझ है? यही बच्चे मुझे पसंद है। बाकी जिन्हें अपना आनंद चाहिए ना, खुशी चाहिए, मौज चाहिए, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं उनसे प्यार नहीं करता। स्वार्थियों से मैं प्यार नहीं करता। ध्यान में रखना, बिल्कुल नहीं करता। मैं बस नाटक करता हूं, दिखावा करता हूं। तुम पकड़ भी नहीं पाओगे मेरे दिखावे को, नाटक को। ध्यान में रखना, मेरा प्यार सिर्फ विश्व कल्याणकारी से है, बाकियों से नहीं है। जिन्हें सबसे पहले अपनी खुशी की पड़ी है, उनसे 0.1% भी मेरा प्यार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ जाओ जो है। मेरे साथ बैठे और मेरे साथ कोई विश्व कल्याण की चर्चा करे, बड़ा आनंद आता है। हाँ, कोई तो मिला अपनी बातें करने वाला, अपनी चर्चा करने वाला, कोई तो मिला, खुशी होती है। पर आदत जो पड़ी है, विश्व कल्याण की चर्चा करते करते पूछेंगे ही पूछेंगे। हम हमारी स्थिति कैसे बनाएं ताकि विश्व कल्याणकारी बने। आया जात पर, आया स्वार्थ पर, सारा मजा खराब कर दिया चर्चा का। मैं लाया और खलास किया सब मजा। मैं कहां से बीच में आता है। समझ के बात है। मैं नहीं आना चाहिए, मुझे मैं पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। मैं, मेरी स्थिति, मेरी खुशी, मेरी शांति, मेरा सुख, मेरी पढ़ाई, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, मेरा सम्मान, मेरा अपमान, मेरा समय, ये मैं वाले मुझे पसंद नहीं, मेरे वाले मुझे पसंद नहीं। समझ है?
तो पुण्य का खाता जमा करना है ना, तो सिर्फ विश्व कल्याणकारी बनो, पुण्य का खाता। बाकी कोई उपाय नहीं है पुण्य का खाता जमा करने का, ध्यान में रखना। विश्व कल्याण का कार्य जो तुमने किया, जो कर रहे हो, जो करोगे, कोई नहीं छीनेगा, माया भी नहीं छीनेगी। पर स्व कल्याण के लिए जो जो करोगे, अंत तक गारंटी नहीं माया उसे शून्य बना कर रहेगी। ध्यान में रखना, विश्व कल्याण को माया सहयोग देती है और स्व कल्याण वाले की परीक्षा लेती है। विश्व कल्याणकारी है ना, तो माया उसकी स्थिति ऐसे बनाती है, उसको कभी विघ्न नहीं डालती माया, बल्कि सेवाधारी बनती है उसकी, विश्व कल्याणकारी की। उसका शरीर ठीक रहेगा, मन बुद्धि संस्कार ठीक रहेंगे। हाँ, छोटी मोटी बीमारी आएगी पर शरीर स्वस्थ रहेगा, मन बुद्धि संस्कार ठीक रहेंगे, धन ठीक रहेगा, परिवार ठीक रहेगा, हर एक चीज उनका योग ऐसे ही लगेगा। मुरली पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, एक महावाक्य पढ़ते ही, एक शब्द अक्षर पढ़ते ही। विश्व कल्याणकारी माया नहीं है, माया उनकी सेवाधारी है। स्व कल्याणकारी को उल्टा, माया शरीर को बीमार रखेगी, मन ऊपर नीचे रखेगी, बुद्धि को अस्थिर रखेगी, संस्कार विपरीत ही उठेंगे, पुरानी बातें याद आएंगी, बीती सो बिंदी लगाने नहीं देगी माया, उनकी किसी के साथ नहीं बनेगी। धन में भी समस्या, परिवार में भी समस्या, अध्यात्म में तो समस्या ही समस्या। मुरली का मन नहीं होगा, योग का मन नहीं होगा, पुरुषार्थ में स्थिति ऊपर नीचे होगी। ये स्व कल्याणकारी स्वार्थी माया परीक्षा ले रही, परेशान कर रही। माया भी बड़ी चतुर है। जो स्व के अर्थ के पीछे लगा है ना, उसे ऐसे व्यर्थ कर देती है ना कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो विश्व सेवार्थ है उसे ऐसा सहयोग देती है कि कल्पना भी नहीं कर सकते। रेंगने वाले शरीर को भी माया ऐसा मजबूत बनाएगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि विश्व कल्याणकारी है। और स्व कल्याणकारी कितना भी मजबूत तन हो, उसे ऐसे थकाएगी घड़ी घड़ी, ऐसे बीमार करेगी, बीमारियां देगी, कल्पना नहीं कर सकते। मैं बचे ही नहीं, जिसका मैं बचा उसे मैं पसंद नहीं करता। समझ के बात, तुम बच्चे मुरली सुनोगे, वैराग्य आएगा कि मैं नहीं बचना चाहिए। मुरली के बाद सोडा वाटर, मुरली समाप्त, ज्ञान समाप्त, समझ समाप्त। अभी जैसे थे जैसे थे। तुमने ऐसी कौन सी मुरली की बात पकड़ के रखी है, बताओ, जो तुमने पूरी धारण की है? बस एक बात बताओ, है कोई? एक भी नहीं है। तुम मुरली सुनने का भी नाटक करते हो, वैराग्य दिखाने का भी नाटक करते हो, तुम्हें कुछ समझ में आया है इसका भी नाटक करते हो।
तुम्हारे नाटक ही चलते रहते हैं। करने का टाइम आता है तो कुछ नहीं करते, पर दिखाने में क्या नाटक होता है, मजेदार। ऐसे लगेगा तुम्हारे बोल से कितने बड़े विश्व कल्याणकारी हैं। ऐसे नाटक संभल कर चलो, समझ कर करो। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। प्रश्न है, संगम युग की विशेषताएं कौन सी है जो सारे कल्प में नहीं हो सकती है? उत्तर है, संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं। संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं है। ओम शांति। परमपिता शिव नाम जरूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा गॉड तो बहुत ही कह देते हैं, परंतु फादर का नाम जरूर चाहिए। फादर का नाम है ही शिव। निराकार है ना। आत्माएं भी वास्तव में निराकार हैं, यहाँ आकर साकार बनती हैं। कहा जाता है परमपिता परमात्मा वहाँ से बच्चों को अथवा प्रिसेप्टर को भेज देते हैं पार्ट बजाने। अब गॉड फादर जब कहते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में लौकिक बाप नहीं आएगा। वह तो अपने बच्चों का फादर है, परंतु हे परमपिता कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही याद करती है। जिस्मानी फादर को भी आत्मा ही याद करती है जो जिस्म देते हैं। फिर आत्माओं का जो असली बाप है उनको भी याद करेंगे ना, परंतु वह कौन है? कौन उनको फादर कह बुलाते हैं? क्यों उनसे रहम मांगते हैं? वह सबका बाप है, यह तो सब जानते हैं। लेकिन अगर सब बाप ही बाप है तो फिर यह पुकार सिद्ध नहीं होती है। कहते हैं परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है। यह बच्चा भी परमात्मा ने दिया है, तो गॉड को ज़रूर याद करते हैं, पुकारते हैं आकर के हमको पावन बनाओ, लिबरेट करो इन दुखों से। तो ज़रूर कहा तो ले जाएंगे ना। सभी को लिबरेट कर शांति धाम व सुख धाम में ले जाते हैं। कल्प 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 के संगम युग पर ही आते हैं, ऐसे नहीं बीच में आते हैं। सबको ले जाने तब आएंगे जब नाटक पूरा होना है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता है। मैं
एक बार आता हूँ जब सब तमो प्रधान बन पड़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म तो जरूर पूरे करने हैं। अगर पहले आऊं तो 84 का चक्र पूरा हो न सके। चक्र का पूरा अंत आना चाहिए ना। जब आना होता है तब फिर बच्चों का आकर पहले पहले बाप बनता हूँ, फिर टीचर सतगुरु भी बनता हूँ। बाप जन्म देते हैं, टीचर शरीर निर्वाह अर्थ शिक्षा देते हैं और गुरु किया जाता है सदगति के लिए। गुरु यहाँ ही किए जाते हैं। सतयुग में कोई गुरु नहीं करते हैं, वहाँ बाप और टीचर होते हैं। ऐसे नहीं कि बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, बाप अलग टीचर अलग होते हैं। यहाँ यह बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है, तुम हो मुख वंशावली। फिर चाहिए पढ़ाई तो सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ड्रामा में मुख्य क्रिएटर, मुख्य एक्टर कौन कौन है, सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बताते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा समाचार बताते हैं। यह सारा चक्र कैसे फिरता है, पहले पहले नई दुनिया में कौन कौन आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को यह जानना चाहिए कि वह हमारा बेहद का बाप है। यह ब्रह्मा भी कहते हैं हमारा बाप यह शिव है, ब्रह्मा वल्द शिव। शिव बाबा भी कहते हैं यह ब्रह्मा बच्चा है, मुझे इनमें प्रवेश करना है, तो मैंने इनको एडॉप्ट किया है। पहले इनका नाम असुल लेखराज था, फिर ब्रह्मा नाम रखा है। मैंने इनको अपनाया है। मनुष्य बाबा बाबा कहते हैं, परंतु बिगड़ जाने शिव के चित्र के आगे जाते हैं, परंतु वह हड्डी दिल से समझते नहीं है कि यह हमारा बाप है। लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं तो झट कहेंगे यह हमारा बाप है। शिव के आगे वह हड्डी नहीं निकलेगा। समझ है? किसी को नहीं लगता यह हमारा बाप है, निराकार। बस याद करते पर समझ नहीं है, समझ नहीं है। समझ की बात है। किसी ने नहीं समझा आज तक कि यह कौन है। बस चल रहे हैं, चित्र को याद करते, बाबा बाबा करते, पर यह ध्यान में नहीं है कि ये बाप है। बाप बैठकर ज्ञान दे रहा है, ध्यान नहीं है, भूल जाते हैं। बाबा तो सभी कहते हैं, पर बच्चा एक भी नहीं है। ध्यान में रखना। तुम कहते हो बाबा, पर बच्चे वो भाव नहीं है। मैं जानता हूं तुम जिस भाव से लौकिक पिता को बाबा कहते हो ना,
उसका 0.1% भी नहीं है। मैं सीधे कहता हूं 0.1 भी नहीं है। इसलिए तुम मुझे पा नहीं पा रहे हो, ध्यान में रखना। इसलिए तुम श्रीमत पर चल नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम्हें शक्तियां नहीं मिल रही, इसलिए तुम्हें ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। तुम कहते हो योग लगा रहे, चित्र के साथ, ट्रांसलाइट के साथ। किसी का योग नहीं है बाबा के साथ, सबका योग ट्रांसलाइट के साथ है, चित्र के साथ है, वीडियो के साथ है। वीडियो में जो एनिमेशन है ना, मोशन है, उसके साथ है, मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ योग लगाए और दुखी रहे, मेरा अपमान है वो। 1 सेकेंड की याद में मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूं, ध्यान में रखना। 1 सेकेंड में देता हूं। बस पता होना चाहिए मैं कौन हूं, किसे याद कर रहे हो, ध्यान में रखना। इसलिए दुनिया में एक भी नहीं है साकार में जिसे पता हो शिव कौन है उसका, एक भी नहीं है। लाओ मेरे सामने एक को भी, एक भी नहीं है। सभी अपने वहम में, अहंकार में। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, तुम्हारी हड्डी दिल नहीं है बाप को समझने की। अगर होती ना तो तुम नादानी नहीं करते, अवज्ञा नहीं करते, मनमत पर परमत पर कभी नहीं चलते। अगर तुम पूरा समझते तो कि ये कौन समझा रहा है, समझ है। बच्चे देखो, ये भी चिंतन का विषय है। मैं कौन हूं, ये जब तक तुम चिंतन नहीं करते तुम्हें कुछ नहीं मिला है। हाँ, ध्यान में रखना, तुम शून्य हो। अंत में मैं दिखाऊंगा, ऐसे सैंपल निकलेंगे जिन्होंने पूरा यज्ञ सब किया, ज्ञान योग धारणा सेवा सब, पर उन्होंने कभी समझा नहीं मैं कौन हूं। इसलिए उनके अकाउंट में शून्य, उल्टा सजा है। दिखाऊंगा मैं सैंपल। बच्चे, तुम जो जमा कर रहे हो ज्ञान योग धारणा सेवा, वो सब शून्य है। अंत में अगर मुझे एक को समझा तो वो पदम बनेगा, क्योंकि शून्य के आगे एक लगेगा, वरना सब शून्य ही रहेगा। ध्यान में रखना, वरना गफलत करोगे। कोई नहीं समझता। लौकिक पिता के लिए नींद में भी उठा के चित्र दिखाए, कहेंगे अरे हमारे पिता है, आपको कहाँ मिला चित्र इनका? बाप के लिए कभी कहा है? नहीं, पता ही नहीं है ना बाप है। पता होता तो कहते। शिव के आगे वह हड्डी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ऊपर ऊपर से हो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, ये सब ऊपर के नाटक हैं। मैं जानता हूं सभी बातें, सारे नाटक मुझे अच्छे से पता है। इसलिए बच्चे चेक करो,
तुम मुझे कहाँ तक जानते हो, कहाँ तक समझते हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मुझे जाने बिना यहाँ आने की सोचना नहीं। जो मुझे जाने बिना यहाँ आए और जिन्होंने श्रीमत तोड़ी, देखना उनका असर क्या होता है। देखना बस उनका क्या होता है कल्प भर के लिए। तुम देखना अंत में उनकी आत्मा का क्या होता है, उनको बदले में क्या मिलता है। बाप ने समझा कर समझे नहीं, ऊपर से आए श्रीमत तोड़ी। अभी करो मजे, थोड़ा समय आगे जाने दो, फिर तुम्हारे कर्मों का रिटर्न तुम्हारे सामने रखूंगा। ड्रामा बोल रहा हूं, ध्यान में रखना। फिर देखना सबका हिसाब करूंगा। ध्यान में रखना। समझ में नहीं आ रहा है ना बाप, सबका हिसाब होगा। ऐसा हिसाब होगा ना, रूह भी कांप जाएगी। ध्यान में रखना। तुम्हें बाप ने एक बारी समझाया, समझ में नहीं आता ना, तैयार रहना। इसलिए पहले से कहा, बिना समझे यहां आना नहीं। बाप ने कितनों को कितनी श्रीमत दी, तुमने पालन नहीं की ना। अगले संगम में तुम्हें नहीं रुलाया ना, तो मेरा नाम ड्रामा नहीं। ध्यान में रखना। बाप ने कहा समझ में नहीं आ रहा था, नौकरी, धंधा, घर, परिवार प्यारा है ना, अगले संगम में मिलना, अगले कल्प में मिलना। देखना इन सब के लिए तुम्हें मोहताज नहीं बनाया, तो ड्रामा नाम नहीं मेरा। ध्यान में रखना। और तुम सभी अभी भी अगले संगम के लिए एक भी पात्र नहीं है साथ में पाड़ बजाने के लिए बाप के साथ। लास्ट चांस है। श्रीमत श्रीमत श्रीमत। विश्व कल्याण विश्व कल्याण विश्व कल्याण। स्व की कोई बात कही तुमने, इसी ड्रामा में तुम्हारा ड्रामा चेंज कर दूंगा। इसी ड्रामा में, अगला तो छोड़ ही दो, इसी ड्रामा में। ध्यान देना।
बाप समझ में नहीं आता, कार्य समझ में नहीं आता, कर्तव्य समझ में नहीं आते, इसलिए बाप को समझो, फिर आगे कदम बढ़ाओ। श्रीमत तोड़ने वालों का रोना निश्चित है, ध्यान में रखना, निश्चित है रोना। उन्हें दुख से कोई नहीं बचा सकता। श्रीमत तोड़ी है ना बाप की, बाप को ज्ञान सिखाया, बाप को कारण दिए, बाप को ड्रामा बताया, बल बाप भोला है, ड्रामा की अथॉरिटी को जानते हो ना। चलना है तो समझ कर संभल कर चलो, वरना मुंह अवे। डोंट स्टे विथ मी। समझो, पहले बाप को समझो, फिर सारी बातें समझो। बस सुनने वाले कितने भी दुखी हो, मैं बता के करता हूं परिणाम। ड्रामा हूं मैं, बाप कुछ नहीं कहता। बाप तो बड़े प्यार से बच्चों को, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे करता रहता है। बच्चे समझते नहीं। अभी मेरी बारी है। श्रीमत छूटी कि तुम्हारी बाप से कॉर्ड टूटी, अभी तुम और मैं। ध्यान में रखना। एक वचन में समझ में नहीं आता कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। और अगर नहीं समझ में आता, आउट। श्रीमत का सम्मान करना सीखो। ध्यान में रखना। कितनों को पहचान है कि निराकार बाप हमारा बाप है। जिनको नहीं है ना, वो नहीं रह सकते। वही निराकार बाप साकार में बैठा है। जिनको नहीं है ना, नहीं रह सकते।
ध्यान में रखना। कौन बोल रहा है ये भी समझना। तुम रहने की लाख सोचोगे, पर मैं ड्रामा हूं। मैं क्या खेल खेल सकता हूं तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी नहीं लगने दूंगा। खेल हो भी जाएगा। पक्का करो, शिव के आगे वह हड्डी नहीं निकलेगी। भल उनको परमात्मा समझते भी हैं, परंतु उस रुचि से हड्डी यानी जिगरी नहीं कहेंगे कि हमारा बाप है। सिर्फ वंदना करते हैं भक्ति मार्ग की रसम अनुसार। सारे बच्चे ऐसे ही हैं, सारे के सारे। सिर्फ वंदना करने वाले, वो जिगरी नहीं है, अंदर में समझ नहीं है। जगदीश जैसी समझ नहीं है। समझ की बात है। समझ होती ना तो बाप का चित्र भी देखे फिर भी उल्लासित होते हैं। इन्हें ट्रांसलाइट के सामने बिठाकर भी खुशी नहीं आती, क्योंकि समझ नहीं है ना। समझ नहीं। समझ होती तो श्रीमत तोड़ने का महापाप नहीं करते। इस पाप का कोई उतारा नहीं है। श्रीमत तोड़ने के जितने महापाप हैं उनकी सिर्फ सजा मिलती है। ध्यान में रखना। हाँ, सिर्फ सजा। हाँ, तुमने जितने पालन किए जरूर उसका तुम्हें अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा, पर जितने तोड़े हर एक की सजा जरूर मिलेगी। ये कोई प्लस माइनस नहीं होता, एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता, डेबिट क्रेडिट नहीं होता। जो है वो मिलेगा। हिसाब किताब नहीं होता श्रीमत में। ध्यान में रखना। इसलिए तैयार रहना सजा के लिए। किसने कहा था आने के लिए? कहा किसने आग में हाथ डालने के लिए? पहले ही समझाया था ना, सोच समझ कर चलो। बार बार समझाया ना। अभी देखना कल्प भर क्या मिलता है तुम्हें। कल्प भर समझ है। बच्चे ध्यान में रखना, बाप भी यही कहता है, ड्रामा सर्वशक्तिवान है। बाप का डिसरिगार्ड हम में से कोई सहन नहीं कर सकता। देखना अगला कल्प। अभी जो करना है करो, अगले कल्प में देखना मैं ड्रामा क्या करता हूं। तुम्हारा ड्रामा बस देखना तुम। वार्निंग समझो या कुछ भी समझो, तुमने जो गलतियां की है उसकी तुम्हें सजा मिलेगी ही मिलेगी। बाप को समझे नहीं ना। अभी देखो ड्रामा
देखना। सिर्फ वंदना करते हैं भक्ति मार्ग की रसम अनुसार, उनसे प्राप्ति क्या होती है वह बुद्धि में आएगा नहीं, यह बाप बैठ समझाते हैं। निश्चय करने के लिए पॉइंट्स तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। सभी धर्म वालों के लिए यह ज्ञान है, चाहे मिलिट्री का हो चाहे सिविलियन हो, ज्ञान सबके लिए है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है। यह हमारा बहुत पुराना मिलन है, 5000 वर्ष के बाद आए हैं। इसे आत्माओं और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन कहते हैं। परमपिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलते हैं। इस समय ही सबका लिबरेटर बनते हैं। सभी तो शिक्षा नहीं लेंगे, शिक्षा वह लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, इनसे सैपलिंग लगाते हैं। आज गवर्नमेंट भी किस्म किस्म की सैपलिंग लगाती रहती है। बाबा भी सैपलिंग लगाते हैं। फिर जो इस कुल के हैं वह निकल आते हैं। जो देवी देवता धर्म वाला व इस फाउंडेशन वाला होगा, उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, फिर और धर्म वालों का भी सैपलिंग लगेगा। जो कन्वर्ट हो गए होंगे वह निकल आएंगे। किस्म किस्म के मुसलमान, पारसी आदि आते हैं ना, अपने दैवी धर्म के झाड़ की ही सैपलिंग लगती रहेगी। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हो, वह एक ही बाप हमारा बाप टीचर सतगुरु है। मनुष्य तो कहेंगे बाप ने हमको जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने पढ़ाया, फिर पिछाड़ी में गुरु करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं। हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। कोई न कोई का सिमरण जरूर करते हैं। बाप को याद करेंगे व कोई मित्र संबंधी को याद करेंगे। अब तुमको और सबकी याद भूल एक बाप को ही याद करना है। वही सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है। सचखंड की स्थापना करने वाला है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं तो ज़रूर चक्र याद करना पड़े। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शुरू से अंत तक चक्र को जानते हो, और यह कल्प के संगम युग पर ही जान सकते हो। बीच में तो कोई जान न सके। बाप पढ़ाते ही हैं कल्प कल्प, कल्प के संगम युग पर सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज और कोई भी समझा न सके। बाप ही समझाते हैं। बाप द्वारा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। वहाँ यह नॉलेज फिर गुम हो जाती है। नाटक पूरा हुआ,
फिर आत्मा के अंदर जो पार्ट है राजाई का वह शुरू होगा। इस समय तुम्हारा पार्ट है सीखने का। बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखलाना, ऊंच पद प्राप्त कराना अभी का पार्ट है। पद प्राप्त कर लिया फिर खत्म। फिर यह सृष्टि चक्र की नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि चक्र का नॉलेज नहीं है। सन्यासी तो चक्र को मानते ही नहीं। झाड़ को देख कहते हैं यह तो कल्पना है। तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। योग पूरा नहीं होगा तो धारणा होगी नहीं। बुद्धि प्योर बन न सके। कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो यह भी ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता है। बर्तन लोहे से बदलकर सोने का होगा तब ही धारणा होगी। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है। बहुत सहज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितना समय किया, घराना होता है ना, तो उसको कहेंगे डेटी डिनास्टी ने 1250 वर्ष राज्य किया। क्या लड़ाई से राज्य लिया? नहीं, अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाई है। यह सारा चक्र तुम किसको भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। भल मिलिट्री के हो, दिल्ली में आते थे ना, उन्हों को भी बाबा समझाते थे ना कि तुमने सुना है जब गीता सुनाई जाती है तो उसमें भगवान वाच है, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता पढ़ते व सुनते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है, बाप से वर्षा लेना है, तो बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। यह ज्ञान अभी ही मिलता है, क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। यह ज्ञान अभी के लिए ही है। शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। अभी बेहद का बाप समझाते हैं, मुझे याद करो। उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े। मेहनत है, वह बाप सभी का एक ही है। उस द्वारा ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। शांति सुख का वर्षा उनसे मिलता है। यह समय है ही बाप द्वारा बाप से मिलने का अथवा वर्षा पाने का। सतयुग में था ही एक धर्म, तो अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की स्थापना का काम परमपिता परमात्मा का ही है, दूसरा कोई कर न सके। जो बाप द्वारा पढ़ते हैं, राजयोग सीखते हैं, वह स्वर्ग में चले जाते हैं। तुम जानते हो अब कलयुग का अंत है। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। जो पढ़ेंगे वही पद पाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाने वाले हैं। तुमको अभी प्रैक्टिकल में
अपने पापों का खाता चुकतू कर और पुण्य का खाता जमा करना है। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो पुराना खाता भस्म हो नया जमा होता जाएगा। योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते जाएंगे। ज्ञान और योग से दोनों मिलते हैं। यह तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी है तो कॉलेज भी है। वास्तव में सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी यह है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है, उसमें विश्व की नॉलेज कोई है नहीं, वह सब है हद की। कितनी हदें डाल दी हैं। यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय। सारे विश्व से कोई भी आकर पढ़े। उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो न सके, यहाँ कोई भी आकर पढ़ सकते हैं। विश्व का रचयिता ही यह विश्वविद्यालय स्थापन करते हैं। हम लिखते भी ऐसे हैं। अब विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में फ़र्क क्या है? वह हिंदी वह अंग्रेज़ी अक्षर है। यह विश्व के रचयिता ने विश्वविद्यालय रचा है, जहाँ बाप मनुष्य को देवता राजाओं का राजा बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। श्रीमत तो मिलती है, परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को भी मानते नहीं। यहाँ इस श्रीमत से कितना श्रेष्ठ बनते हैं। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं और है सारा गुप्त। बाबा भी गुप्त आते हैं। श्री कृष्ण तो गुप्त हो न सके, परंतु बाप को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है और फिर कृष्ण की डांस दिखाई है। वह तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में करते होंगे, वहाँ प्रजा थोड़े ही जा सकती है। बाप समझाते तो बहुत है, कहते हैं ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ। बड़ी ऊंच पढ़ाई है और पढ़ना भी ऐसे साधारण है। कुर्सी पर तो आसन लगा न सके, यह टांग टांग पर चढ़ाकर बैठना, यह राजाई बैठक ठीक है। यूँ तो तुम कैसे भी बैठो। सतयुग में तो गोल्डन स्पून इन माउथ है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किए हैं, कैसे विमानों में सोना भरकर आते हैं। महल आदि बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है। अब भी बाबा के देखते देखते बिजली मोटर आदि क्या क्या बन गए हैं। आगे अनाज कितना सस्ता था तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। यहाँ सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपया है तो वहाँ 1 पैसा होगी, तो कितना फर्क है। तो तुमको 1 जन्म की पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है। और क्या चाहिए? बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती है तो उनको शादी करानी पड़े। बच्चा अगर ज्ञान न लेवे तो कहेंगे जाकर अपना कमाओ और शादी करो। बाबा
राय तो हर बात की देते हैं। शादी पर जाना है तो सिर्फ फल लेकर शिव बाबा को याद कर खाएंगे तो वह पवित्र बन जाएगा। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, बाप से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है। 2 नंबर, और सबकी याद भुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु के रूप से याद करना है। वरदान है, रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्माभिमानी रहना। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं। दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं, वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई? जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। स्लोगन है, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। बच्चे, एक की लगन में मगन रहते हो या मन भटकता है, बुद्धि भटकती है? चेक करो अपने को। बस हुआ संसार, बस हुई संसार की उलझने, बस हुए संसार के प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अभी एक की याद में लगन में मगन रहो, एक की याद में। समझ है, समझ की बात है। सदा बाप की याद में स्थित रहो तो श्रीमत समझ में आएगी। सदा बाप की याद, भटकना नहीं, वरना ड्रामा हो जाएगा। याद छूटे नहीं, शांत रहो और बाप की याद में स्थित हो जाओ। हलचल बहुत की, बोल बहुत बोले, अभी शांत हो जाओ और याद में बैठो। यही अपने ऊपर याद की दया करो। ध्यान देना, ड्रामा बदल रहा है, सभी तैयार रहना। ये निश्चित था और होने जा रहा है। समझ सकते हो तो समझो। अच्छा, ओम शांति।
सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से डोली स्वीकार हो। डोली खाओ और पूरा पूरा श्रीमत पर चलो और अपना भाग्य पाओ। अच्छा, ओम शांति। वाहे में आत्मा वा, वाहे मेरा भाग्य वा, वाहे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वाहे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।